विश्वेश्वं माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानीं मणिकर्णिकां। नमस्कार, मैं अर्क पांडे आप सभी का प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रज्ञापुंज केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है जहां योग, ज्योतिष, वास्तु, धर्म और आध्यात्म सब मिलकर मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह चैनल उन विचारों और व्यक्तित्वों का संगम है जिनके जीवन में धर्म और आध्यात्म एक साथ समाज की जीवन धारा को परिवर्तित करता है। यह मंच उन विचारों और व्यक्तित्वों का संगम है जिन्होंने अपनी कर्म, साधना और सेवा से समाज की जीवन धारा को नई दिशा प्रदान की है। सनातन राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस अभियान में हम हर उस विभूति को मंच प्रदान करते हैं जिनके जीवन में धर्म, राष्ट्र और मानवता एक साथ स्पंदित होती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले समाज सेवी, राष्ट्रनिष्ठ एवं आध्यात्मिक चिंतक, परम आदरणीय श्री PS वेंकटरमणन जी उपस्थित हैं, जिनके विचार और कर्म हम सब के लिए प्रेरणा का दीपक है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना से समाधान के इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता दूं, PS वेंकटरमणन जी मुख्यतः कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 38 वर्ष तक कार्यरत रहे और तत्पश्चात इनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई धर्मपत्नी श्रीमती ललिता जी के साथ काशी खंड पर मुख्यतः रिसर्च किया इन्होंने और 345 से अधिक मंदिरों का इन्होंने खोज किया। और हम चाहते हैं कि सर आप अपना परिचय हमारे श्रोतागणों को स्वयं दें। नमस्कार, मैं प्रज्ञापुंज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने माध्यम से काशी के दुर्लभ मंदिरों के बारे में पूरे विश्व को जानकारी लाने में वो प्रयास कर रहे हैं और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। काशी खंड के बारे में 2 शब्द बोल दूं। व्यास भगवान ने 18 महापुराण रचाए थे, उसमें सबसे बड़ा था स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के 7 खंड थे, 7 डिविजन्स, उसमें सबसे बड़ा था काशी खंड। काशी खंड क्या है? बहुत लोग इसको थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। काशी खंड को एक भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं। काशी खंड एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। इन्हीं कारणों से अगस्त्य ऋषि विंध्या माउंटेन, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में गए। वहां पर उनको देवी माँ का दर्शन हुआ। देवी माँ ने उन्हें और दक्षिण भाग में श्रीशैल पर्वत की ओर जाने का परामर्श दिया। श्रीशैल पर्वत में अगस्त्य ऋषि को कार्तिकेय भगवान का दर्शन हुआ। कार्तिकेय भगवान ने काशी का पूरा वर्णन किया, वही काशीखंड के रूप में है, 100 अध्याय में है और ग्रंथ के रूप में करीब 1500 पन्ने का है। उसमें तमाम मंदिरों और अनेक पुण्य तीर्थों, गंगा नदी के बारे में, उसका पवित्रता के बारे में कहा गया है विस्तृत रूप से। और हमें ये लगा कि हमने उस किताब को पढ़ा। मेरे लिए इसके लिए विशेष उल्लेख इसलिए है कि काशीखंड का अनुवाद किसी और भाषा में बहुत कम हुआ है और मेरे मदर ने और एक और लेडी ने मिलकर काशीखंड को अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड संस्कृत से तमिल में अनुवाद किया था। वो भी 1500 पन्ने का था। मैंने उसको पूरा पढ़ा तमिल में और मैंने पाया कि अगर इसको हम और इसमें वैल्यू एडिशन करें और तमाम मंदिरों को खोज निकाले कहाँ पर हैं आज के स्टेट में, क्योंकि बहुत सारे मंदिर लुप्त हो गए हैं। तो जो मंदिर मुझे मिला है उसके बारे में कुछ किताब लिख के हम वो करें, प्रसारित करें, लोगों के सामने ले आवें, तो जो लोग काशी आते हैं उनको यात्रा करने में सुविधा होगी। तो इस विषय में हमने बहुत लोगों से संपर्क किया और एक व्यास जी हैं जो विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए थे, उनका एक व्यासपीठ भी, अभी उनका मृत्यु हो चुकी है। सर्वप्रथम मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी एक पुस्तक मेरे को गाइड के रूप में दिया। उसको आधार मान के और काशीखंड को आधार मान के हम लोग, मेरे धर्मपत्नी और मैं सेल्फ, हमने कई जगह विजिट किए। करीब 3-4 महीना उसमें लग गया हम लोगों को और उसका सब कंपेल किए। हर मंदिर में जाके वहाँ पर स्वयं पूजा किए, वहाँ के पंडितों से बात किए, उनका पूरा डिटेल लिए और काशीखंड का वर्णन करते हुए हम लोग पुस्तक निकाले। और वो पुस्तक आज की डेट में 9 भाषा में आ चुकी हैं और उसके लाखों ई-बुक हम लोग निःशुल्क बांट रहे हैं। किताबें भी हम लोग निःशुल्क ही बांट रहे हैं और उसका हम लोग वेबसाइट भी बना लिए हैं। वेबसाइट का नाम है varanasitemples.in और वेबसाइट हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, उसमें फ़ोटोज़ भी देते रहते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है काशी एस्ट्रो स्पिरिचुअल नाम से, उसमें हम लोग लगभग 190 मंदिरों का वर्णन किए हुए हैं। 3 भाषा में हम लोग उसको रिलीज़ किए हुए हैं, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में, और 54 एपिसोड का है। और इसका लिंक हमने अपने वेबसाइट में भी दिया हुआ है।
और हमारी पुस्तक लगातार रिवाइज होते रहते हैं सर। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जितना अभूतपूर्व कार्य किया, ये जो है समाज के लिए बहुत ही बड़ी चीज रही। और अब हमारा आपसे निवेदन है कि आप बताएं कि आपको इतना भव्य कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? हमने कहा कि मेरे मदर ने इसका ट्रांसलेशन किया और बहुत लोग इस किताब को पढ़ने की कोशिश किए, लेकिन कुछ वो लोग कवर कर नहीं पाए। और मुझे लगा कि अगर हम इस तरह से बना दें कि टेम्पल वाइज उसका डिटेल, मंदिरवार उसका डिटेल बना दें, और हमने ये भी पाया कि तमाम पहले यात्राएं होती थी वो सब प्राय लुप्त हो चुकी थी, तो उसको हम लोग हाईलाइट किए। जैसे यहाँ नवदुर्गा यात्रा है, नवगौरी यात्रा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा है, फिर द्वादश आदित्य यात्रा है, अष्टभैरव यात्रा है, उसको हम लोग फिर से वो किए, पॉपुलराइज किए। तो आजकल तमाम जो भक्तगण यहाँ आके इस तरह से यात्रा भी कर रहे हैं। जो नियमित 2 दिन के लिए आते हैं काशी, वो लोग 3-4 दिन के लिए आने लगे, और एक्स्ट्रा जो दिन होता है उसमें ये सब यात्राएं करने लगे। तो उनको भी काफ़ी जानकारी हुई। उससे काशी के जो रिलीजियस टूरिज्म की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिला है, और लोग प्रयास करते हैं कि एक बार यहाँ से जाने के पहले हमसे मिल के जाए। तो हमने कहा मुझसे मिलना बहुत उतना अधिक ज़रूरी नहीं है जितना कि आप दर्शन कर लें। कहीं से हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, तब भी लोग हमसे मिल के जाते हैं। उनको मैं प्रयास करता हूँ कि उनको पुस्तक भी निःशुल्क दे दूँ, और ई बुक में तो बांटता ही रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मैंने सुना है कि काशी क्षेत्र और वाराणसी क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या आप इस पर विस्तार से कुछ बता सकते हैं? अवश्य। आप काशी के बारे में कल्पना करें, 4 सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कॉन्सेंट्रिक, सबसे आउटर जो सर्कल है वो पंचकोश काशी क्षेत्र है। वो अगर आप हाईवे से आते हैं तो हरवा के आगे सबसे पहले वहाँ प्रवेश होता है, और इलाहाबाद वाराणसी रूट में, प्रयागराज वाराणसी रूट में चित्तेपुर के आगे वहाँ से रूट होता है। तो ये पंचकोशी बाउंड्री है, और तमाम भक्तगण विशेष दिनों में पंचकोशी यात्रा करते हैं। वो पूरे काशी का एक परिक्रमा होता है। कि पूर्वी दिशा में तो गंगा नदी है, उसे पूरा कवर करके पंचकोशी आउटर एरिया ऑफ काशी है वो। उसके बाद उसके अंदर वाराणसी क्षेत्र है, जो एक साइड में वरुणा नदी है और दूसरे साइड में जो है अस्सी नदी है, लेकिन इससे बड़ा है पंचकोशी काशी क्षेत्र। तीसरा है विश्वेश्वर खंड, जो दशाश्वमेध रोड से लेकर के चौक होते हुए सीधे मैदागंज से राजघाट होते वहाँ तक है। उसमें तमाम जो प्रमुख मंदिर हैं, आपके काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, काल भैरव और संकटा देवी, के जो प्रमुख मंदिर सब है विशेष खंड में है, विश्वेश्वर खंड। उससे भी अंदर छोटी सी सेमी सर्कल है मणिकर्णिका क्षेत्र, जो संकटा घाट से लेकर के आपके ललिता घाट तक है, और इधर पश्चिम दिशा में स्वर्गद्वारी तक है, जो लगभग ब्रह्मनाल के आसपास पड़ता है। तो ये लगभग आधा किलोमीटर का रेडियस है मणिकर्णिका। पूरे विश्व में, पूरे भूमि में सबसे पवित्र जगह मणिकर्णिका माना गया है। तो मणिकर्णिका में काशीखंड में कहा गया है, एक श्लोक में सुनाता हूँ, जबत्वै कामभि गायत्रीम संप्राप्य मणिकर्णिकाम लभेद युध गायत्रीम जपनस्य फलम स्फुटम। अर्थात अन्य जगह पर 10,000 गायत्री जाप करने से जो पुण्य लाभ मिलता है वो मणिकर्णिका में केवल एक बार करने से मिल जाता है। उसी तरह मणिकर्णिका में एक हवन करने पे आजीवन अग्निहोत्र हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। काशीखंड में इसका उल्लेख भी है। तो मणिकर्णिका लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि मणिकर्णिका केवल वो घाट है, जो स्मशान है। हमने कहा कि घाट केवल एक छोटी सी हिस्सा है, मणिकर्णिका बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें तमाम जो मंदिर है, जो पावरफुल मंदिर हैं, संकटा देवी मंदिर है, आत्मवीरेश्वर है, चंद्रेश्वर है, मंगलेश्वर, वो सब उसी क्षेत्र में आते हैं। तो हम जितने लोग यहाँ आते हैं उनको हम रुद्र गायत्री जाप सिखा देते हैं। गायत्री का मतलब केवल एक ओम भूर बोस वाला गायत्री नहीं हो तो है ही है, इसके अलावा हर देवता का गायत्री है। शिव भगवान का रुद्र गायत्री है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उसके बाद विष्णु का भी नारायण गायत्री है, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके तमाम जो देवी देवता का गायत्री है। तो जितने भक्तगण आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप स्वयं अपना गायत्री जाप करिए, बिल्व पत्र लीजिए, वहाँ अपना अर्चना करिए और उसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, काशी खंड के अनुसार काशी में आपको किस प्रकार के मंदिर मिले? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये भी जाने। काशी में 6 प्रकार के मंदिर का उल्लेख है काशीखंड में। तो प्रथम आप आदित्य, सूर्य भगवान का 12 आदित्य है। काशीखंड कहता है कि सूर्य भगवान काशी आए और अपने आप को विभिन्न आदित्य के रूप में 12 जगह पर स्थापित कर दिए हैं, वो 12 आदित्य। तो अनेक लोग द्वादश आदित्य यात्रा करते हैं।
और हमारे परामर्श में जो हर महीना जो संक्रांति पड़ता है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि प्रवेश करता है, उस दिन संक्रांति बोलते हैं। इधर इसी 16 तारीख को, 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति था, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश किए। तो ऐसे दिनों में कुछ लोग द्वादश आदित्य यात्रा करते हैं। उसके बाद देखिए आप, विनायक का 57 जगह पर है। एक डुंडीराज गणेश के अलावा 56 विनायक है। तो अनेक भक्तगण 56 विनायक यात्रा भी करते हैं, लेकिन 56 विनायक यात्रा एक दिन में हो नहीं पाएगा, वो कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। तो हम लोगों को परामर्श देते हैं, जितना अधिक से अधिक जितना आप कवर कर सकते हो उतना करिए। 56 पूरा ना भी हो, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास शक्ति है, उतना आप कवर करें। उसके बाद देवी का लोग 1-2 मंदिर जानते हैं, जो आम लोग आते हैं बाहर से, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी जानते हैं। देवी का लगभग 29 जगह है। एक तो 9 दुर्गा है, फिर 9 गौरी है, उसके अलावा अन्य देवी मंदिर तमाम है, जैसे संकटा जी है, कामाख्या देवी है, इस तरह से है। तो ये सब भी दर्शनीय स्थल है। तो बहुत लोग ये सब यात्रा भी करते हैं, दोनों नवरात्रि में यात्रा करते हैं। उसके बाद आप करीब 200 के आसपास शिवलिंग ही है, तो हमने विभिन्न श्रेणी में उसको बांटा है। जैसे आपका 12 ज्योतिर्लिंग है, फिर ग्रहों द्वारा स्थापित लिंग है, उसको हम लोग नवग्रह यात्रा बोलते हैं। फिर आपके ऋषि मुनियों ने यहाँ लिंग स्थापित किया है, उसको ऋषिलिंग यात्रा बोलते हैं। उसके बाद तमाम जो शिवगण हैं उन्होंने यहाँ लिंग स्थापित किया है, और अलग अलग अध्याय में वर्णन किया हुआ है, वो सब शिवलिंग है, उसका भी लोग यात्रा करते हैं। उसके बाद अष्ट भैरव है, काल भैरव के अलावा अष्ट भैरव यहाँ पर काशी में स्थित है। लोग अष्ट भैरव यात्रा भी करते हैं काल भैरव के साथ में। फिर विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान का लोग 2 या 1 जानते हैं, बिंदु माधव आदि केशव। विष्णु भगवान का भी करीब 26 दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। केशव के रूप में, नारायण के रूप में, नरसिंह के रूप में तमाम मंदिर हैं, वहाँ भी लोग दर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मित्रों, मैं बता दूं, गुरुजी न ही केवल काशी खंड पर रिसर्च की है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के भी एक अद्वितीय विद्वान हैं। मैं चाहता हूं गुरुजी कि काशी के मंदिरों के बारे में आपने ज्योतिषीय शोध जो किया वो हमारे दर्शकों को बताएं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैं अभी उसमें कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ग्रह दोष निवारण। ये आम आदमी कोई न कोई दोष से पीड़ित होता है, वो इसलिए ज्योतिष के पास जाता है उसका निवारण काशी में करने के लिए। तो काशी में इसको निवारण के कोई स्टेप लेने से, पूजा करने से क्या अधिक लाभ होगा अन्य जगह के तुलना में। काशी खंड में तमाम पीठों का वर्णन है। पीठ मतलब जो शक्तिपीठ का तुल्य है वो, और शक्तिपीठ पर लोग आम आदमी जानते हैं केवल देवी का मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन काशी में और भी ऐसे मंदिर है जो शिव भगवान का भी हो सकता है, विष्णु का भी है, और पीठ है। उदाहरण के तौर पे विरजा पीठ, महापीठ, पंचमुद्रा महापीठ, सिद्ध योगेश्वरी पीठ, केशवा पीठ, कृतिवासा पीठ, महालक्ष्मी पीठ, इस तरह से है। तो जितने जो ग्रहों द्वारा स्थापित लिंग यहाँ पर है, सूर्य द्वारा लिंग है गभस्तीश्वर, सूर्य द्वारा स्थापित है, ये मंगला गौरी शक्तिपीठ में है। फिर चंद्र द्वारा स्थापित चंद्रेश्वर, ये सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ में है। फिर आपके मंगलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर और राहु केतु का दोष के लिए निवारण का स्थल है वासुकीश्वर, ये सब पंचमुद्रा महापीठ में है। और जो शुक्र द्वारा स्थापित शुक्रेश्वर एक कालिका पीठ में स्थित है, और शनि द्वारा स्थापित शनीश्वर विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही है। तो यहाँ पर इन जगहों पर पूजा या प्रार्थना करने से कम 108 गुना फल मिलता है। और जो पंचमुद्रा महापीठ है वो तो मणिकर्णिका क्षेत्र में ही है, जैसे हमने पहले वर्णन किया था। मणिकर्णिका में पूजा करने से अधिक लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो दोष निवारण की पूजा करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। और इस तरह से जो लोग हमसे परामर्श लगे लोग किए हैं वो लोग लाभान्वित हुए हैं अपने लाइफ में, कैरियर में काफ़ी उनका प्रगति भी हुआ है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। काशी में वासुकीश्वर में अनेक लोग काल सर्प दोष का निवारण पूजा के लिए आते हैं। तो यहाँ से लोग जाते हैं किसी अन्य जगह पे, वहाँ जो खर्चा होता है, यहाँ से आना जाना उसका अलग से खर्चा है, वहाँ रहन सहन उसका अलग खर्चा है। जो आसपास रहते हैं यहाँ करने से उनको अधिक, बहुत कम खर्चे पे, बहुत कम समय पे अधिक से अधिक लाभदायक, क्योंकि उसके बाद तुरंत आप गंगा जी भी जाते हैं, पवित्र गंगा जी में, तो उसका लाभ मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम जानते हैं कि आपने काशी पर विभिन्न भाषाओं में कई पुस्तकें लिखी, क्या आप हमें उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएंगे? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। काशी के बारे में हम पुस्तक लिखे हैं विभिन्न भाषाओं में, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, उसके बाद तमिल में किए थे। उसके बाद अलग अलग भाषा में जब लिखने गए तो अलग अलग भाषा के जो लेखक लोग हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमको एक मौका दीजिए, एक पुण्य काम में हम अपने भाषा में लिखना चाहते हैं,
उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम खुद ही छपवा देंगे। इस तरह से भी लोग आए थे। तो एक आदमी है वो कन्नड़ में लिखा, एक लेडी है उसने गुजराती में लिखा, एक जने मराठी में लिखे, फिर तेलुगु में, और इस तरह से लास्ट में एक लेडी आई थी भुवनेश्वर से, उन्होंने उड़िया भाषा में लिखा। और हमने ये पाया कि आजकल सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और ई बुक रीडर भी है, तो इसका हमने स्वयं बैठ के सबका ई बुक हमने बनाया और वेबसाइट में भी है। ई बुक का कम से कम 30-40 लाख लोगों को हमने फ्री में बांटा है, और जो भी मांगते हैं ई बुक तुरंत भेज देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और हर आदमी के पास आईपैड है या टैबलेट है या एंड्रॉयड या आईफोन है, उसमें ई बुक रीडर भी होता है, उसमें वो लोग पढ़ लेते हैं। और हमारे वेबसाइट में हमने हमारे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है और हमारे तमाम जो मंदिरों का गूगल लोकेशन भी दिया हुआ है। जो वेबसाइट पढ़ते हैं तमाम यहाँ के जो रिक्शा वाले भी उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट में उसका अनुवाद का भी एक ऑप्शन है, ट्रांसलेट किसी भाषा में कर सकते हैं। वो लोग अपने हिंदी में करके पढ़ लेते हैं और तमाम यात्रियों को ले जाने में उनको भी सुविधा होती है। उसमें मैप भी दिया हुआ है, तो इसमें लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इस सभा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इसमें हमने आज तक एक पैसा कमाया नहीं है, लेकिन हमारे जरिए अगर किसी को कमाई होती है, किसी रिक्शा वाले को, किसी टूर ऑपरेटर को, मुझे इसमें खुशी की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई अन्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिल चुके हैं, क्या आप अपने अनुभव के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? अवश्य। माननीय प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी 2015 में, और DLW के जो VIP गेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात हुई थी। उसमें मेरे 2 पुस्तक उन्होंने उद्घाटन किया था, शिवलिंग्स ऑफ काशी और ग्रह दोष निवारण इन काशी, दोनों अंग्रेजी में था। और उनसे जब वार्तालाप हो रही थी तो हमने बताया कि हम लोग रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावा के लिए काम कर रहे हैं और काशीखंड का अध्ययन किए हुए हैं। और ग्रह दोष निवारण पे वो ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। हमने कहा कि ग्रह दोष का जो नवग्रह स्थल तमिलनाडु में है वो तो काफ़ी फेमस है, लेकिन ग्रहों द्वारा स्थापित लिंग यहाँ पर है, काशी में भी है, और यहाँ पर पूरा यात्रा करने में मात्र 2 घंटा लगते हैं। और इसके अलावा किसी को अगर कुछ उसका वो सब करना हो तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, लेकिन 1-2 दिन में यहाँ हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। सभी शक्तिपीठ है। वो इसमें काफ़ी प्रभावित हुए, कहा कि इसको मैं अवश्य पढ़ूंगा। उन्होंने बल्कि हमको एंकरेज किया ये सब अच्छे काम करने के लिए। उसके बाद सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर भी काशी आए थे, हमारे घर भी आए थे। वो केरल के थे, उनको हमने मलयालम में अपने मातृभाषा में पुस्तक दिया उनको। उनके साथ में केरल के और एक सज्जन आए थे, उनको भी हमने दिया। फिर उसके बाद अभी आजकल काशी तमिल समागम जो प्रधानमंत्री करा रहे हैं, तो उसमें जो प्रथम संस्करण में यहाँ पर जो हर बैच में 250 तमिल वाले लोग आते थे। माननीय जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर जी, उनका एक संबोधन था, वो तमिल पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, तो उनका हमने तमिल में अनुवाद किया था। उनके साथ में डैश मैंने शेयर किया और काफ़ी अच्छा अनुभव था। और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला था, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भी मैंने पुस्तक दिया था इस तरह से। और पोन राधाकृष्णन जो एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी और बड़ा अच्छा हमने काशी के बारे में उन लोगों को समझाया और इन लोगों ने काफ़ी हमको अप्रिशिएट भी किया। और ये सब एक एंकरेजमेंट होता है, प्रोत्साहन मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के प्रति और धर्म ग्रंथों के संरक्षण के प्रति आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं जो ठीक से पढ़ने लायक भी नहीं है, उसका राइटअप भी ठीक से नहीं है। अगर उसको पुनर्जीवित करना हो, आजकल तमाम जो टेक्निकल सपोर्ट भी आ गए हैं, उसको अवश्य करें। बहुत से ऐसे दुर्लभ ग्रंथ है, उसको अगर मान लीजिए पढ़ने वाले किसी अन्य भाषा के भी हों तो किसी को एंगेज कर उसको भी पढ़ लें और उसको डॉक्यूमेंटेड कर दें। जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक में या किसी मीडिया में अपलोड कर दें, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। उससे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। और वो जो ग्रंथों में अगर किसी जगह का उल्लेख है तो उस जगह में आज के परिप्रेक्ष्य में उससे रिलेटेड चीज़, जैसे हमने काशीखंड का अध्ययन करके यहाँ जो मंदिर है उसके बारे में हमने बताया था, तो अन्य जगह भी है। जैसे स्कंद पुराण में जो 7 खंड है, इस पर एक आवंती क्षेत्र खंड है, वो उज्जैन के बारे में है। तो वहाँ के रहने वाले कोई विद्वान अगर वहाँ पर उसके अध्ययन करके कुछ करें तो वहाँ जाने वाले जो यात्रियों को, उज्जैन में लोग केवल महाकालेश्वर मंदिर जानते हैं, और भी तमाम मंदिर हो सकते हैं वहाँ, उसका वर्णन हो सकता है, उसका वो लोग करें। और काशीखंड के अलावा हमने लिंग पुराण का भी अध्ययन किया है। आप लोगों को बता दूं, लिंग पुराण जो आज जो मिलता है उसमें 100 अध्याय का है, लेकिन जो 12वीं 12th सेंचुरी के पहले जो लिंग पुराण था उसमें एक परिशिष्ट था, सप्लीमेंट, वो वाराणसी महात्म्यम करके, उसमें 16 चैप्टर्स हैं, 16 अध्याय है। तो उसका हमको ग्रंथ कहीं से मिल गया था।
मैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ और कई जगह उसको भी मैं कोटेशन कर रहा हूँ। उसके भी तमाम श्लोक मैंने डाउनलोड किया हुआ है और उसको मैं लोगों को शेयर करूँगा। और जो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हर सप्ताह काशीखंड का एक श्लोक और उसका कई भाषा में अनुवाद करके मैं हज़ारों लोगों को भेजता हूँ और फेसबुक में करीब 30 ग्रुप्स में उसको पोस्ट करता हूँ। लोग उसको पढ़ते भी हैं, उससे भी लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मित्रों, काशी खंड के प्रचार प्रसार हेतु गुरुजी का अविरत प्रयास था, वो आज सफल होते दिख रहा है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करेंगे। और कहा जाता है काशी के विषय में कि चना चबैना गंग जल जो पूर्वे करतार और काशी कबहु न छाड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस संवाद को विराम देंगे और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे संवाद में आए। और हम चाहेंगे कि इस गुरुजी की वाणी का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार किया जाए और हमारे इस एपिसोड को, हमारे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।